क्वेश्चन को ना हैंडल कैसे करना होगा वो देखिएगा सर। इलस्ट्रेशन नंबर 6। और ये क्या बोल रहा है भाई? रेयान लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट ईयर एंड 31 मार्च 2021। प्लीज धीरे धीरे एनालाइज करिए कौन सा ईयर है ये। बेसिक। ठीक है बच्चे। और हमें सेल्स दी हुई है। सेल्स में से सीओजीएस, सीओजीएस का फॉर्मूला अगर ऐसे पूछूं आपसे तो प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। हालांकि कोई काम का नहीं है बट पता ही होना चाहिए। सीएमए के अंदर तुम्हारे एमसीक्यू में ही आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। सो योर 1,78,000 आ गया बच्चे। अब आप मुझे बताइए ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना माइनस हुआ बच्चे? 147। और कितने रुपए का आपका प्रॉफिट आ गया अभी? मैं जस्ट आपसे जनरली बात कर रहा हूं। क्या तुमको डिप्रिसिएशन दिख रही है? क्या लगता है आपको क्या ट्रीटमेंट होगा इसका? क्या होता है ट्रीटमेंट इसका? क्योंकि जब मैं स्टार्ट करूंगा नेट प्रॉफिट से माइनस हो रखा होगा तो मैं क्या कर दूंगा? प्लस कर देता हूँ ना ऑपरेटिंग। तो मैं ऐसे ही छोटा छोटा लिख रहा हूँ आपको पता लगता है कौन सा रेलिवेंट पॉइंट। इसके बाद बच्चे अदर इनकम और एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड। अच्छा सर ये वैसे बना क्या हुआ है? देखो बेटे, ये खर्चा दिया हुआ है, ये इनकम दी हुई है, तीसरा चौथा। फिर आपका ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, फिर टैक्स आ गया, और फिर फाइनली क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर। पहले तो आप ये समझो कि एक तरीके से आपको इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए। अब आप मुझे बताओ मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग? नेट प्रॉफिट्स। ठीक है। अभी आपको लिखना नहीं है, आप सिर्फ रिसीव करिए। तो जब मैं नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करूंगा सो आर यू रियलाइजिंग कि उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी टेकन केयर हो चुके, माइनस या प्लस। तो आपकी समझ क्या कहती है बस इतना जानना चाहता हूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस 12,000 का, इसका क्या ट्रीटमेंट करूंगा बच्चे? है जी। क्या करूंगा बच्चे? ऐड कर दूं? क्या मुझे रीजन बता सकते हैं ऐड करने? ठीक है। और ये ऑपरेटिंग में से क्या हो रखा है? माइनस, क्योंकि जब मैं नेट प्रॉफिट उठा रहा हूं तो ऑलरेडी माइनस है तो मैंने इसको क्या कर दिया? ऐड बैक। इंटरेस्ट इनकम रिसीव, इसकी वजह से मेरा नेट प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है पर ये ऑपरेटिंग का तो नहीं है, माइनस कर दूंगा। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या करूं? माइनस। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। आपको समझ आनी चाहिए बात है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद सर जी इनकम टैक्स। ए भैया, तुम स्टार्ट कहां से करोगे रे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से करा है ना तुमने? तो आप मुझे बताइए इनकम टैक्स का क्या करूं? प्लस नहीं कर दूंगा बच्चे। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूं। ये इनकम टैक्स पेड है या इनकम टैक्स एक्सपेंस है? ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या है पहले मुझे आप ये बताइए। क्या है ये जो पूरा वर्टिकल क्या बना? इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? आई मीन ये पीएनएल है क्या है? क्या है ये? बेटे इतने ब्लैंक भी नहीं होना जिंदगी में। पूरा का पूरा स्टेटमेंट समझा दिया मैंने, सेल माइनस सीओजीएस, आखिरी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। पीएनएल है बच्चे। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम टैक्स पेड आता है या इनकम टैक्स एक्सपेंस आता है? इनकम टैक्स एक्सपेंस आता। पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बातें सारी बेस लेवल पे हो चुकी है। मैं पीएनएल बना चुका हूं बहुत बार आपके साथ। इसका मतलब ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है।
और ये सारी बातें मैंने आपको भी पहले फेमिलियर करी, अभी और डेटा भी आता है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल, लो जी लो, कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ रही, ये वो वाला चल रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला, फिक्स्ड एसेट ओरिजिनल कॉस्ट और प्रोविजन वाला बनेगा अभी। ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट पे सिर्फ इतना ही लिखा होगा तो क्या कहते हो, क्या हो गया? अच्छा, ये ओपनिंग है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, और ये क्लोजिंग है। इन्वेस्टमेंट 127 की अब कितने की हो गई? 117। क्या मैं कह सकता हूँ सेल हुई? ठीक है, कितने की सेल हुई है बाद में निकालेंगे, बट हाँ सेल हुई है तो इन्वेस्टिंग में जा रहा है। और जस्ट टू कनेक्ट यू, बेचने की वजह से आपको प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ? सो दीज थिंग्स आर कनेक्टेड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इन्वेस्टमेंट का लेजर बनेगा, ऐसे नहीं है सीधा डेटा आता जाएगा। अगला बताइए, ये याद है आपको कौन कौन से चीजें वर्किंग कैपिटल वाले होते थे? वहां WC लिख रहा हूं मैं, इन्वेंट्री, ट्रेड, कैश को लेता हूं मैं कहीं भी, कहीं भी नहीं लेता। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं, अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको मूवमेंट बता सकता हूं। एक बात बताओ, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, तो ड्यूरिंग द ईयर मूवमेंट कितनी हुई? 31,000 ड्यूरिंग द ईयर। जो मैंने कैश जनरेट करा है बिजनेस ने, मुझे नहीं पता ऑपरेटिंग से कितना करा है, फाइनेंसिंग से कितना करा है, इन्वेस्टिंग से कितना करा है, लेकिन हाँ तीनों से मिला के कितना करा है बच्चे? 31,000। क्लियर है यहाँ तक? प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करूंगा? वर्किंग कैपिटल। शेयर कैपिटल पे आपकी समझ क्या कहती है बताइए? 315 से कितना हो गया? ओ माय गॉड, इसका मतलब कितने के शेयर शो हो गए? 1.5 लाख। कहाँ पे दिखाऊंगा? फाइनेंसिंग प्लस या माइनस? कितना? 1.5 लाख। ओ माय गॉड, ओपनिंग रिजर्व कितने का है, क्लोजिंग कितने का, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितने का? पर ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट तो 16,000 है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी अभी हमने P&L स्टेटमेंट देखी थी, ये P&L प्रॉफिट कितना बोल रहा है ये? 16। पर बैलेंस शीट के हिसाब से तो प्रॉफिट 8,000 दिख रहा है। क्यों दिख रहा है छोड़िए ना, बताऊंगा आपको, एकदम से सारी बातें नहीं बोलने की, डिस्कनेक्ट है इधर। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कुछ भाई रिजर्व्स एंड सरप्लस पे झमेला चल रहा है। बॉन्ड्स ओपनिंग कितने के है, क्लोजिंग कितने बढ़ गए, कौन सी एक्टिविटी, प्लस या माइनस? ट्रेड पेबल वाला कहाँ जाएगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी वाला कहाँ जाएगा, इनकम टैक्स पेबल। ओपनिंग लायबिलिटी 5,000, क्लोजिंग 3,000। आप छोटे बच्चे हो अभी, आओ पहले एक बार इनकम टैक्स पेबल का तो बनवाई दूं आपको शुरुआत, अभी आप मत देखना कुछ भी। कैन यू टेल मी व्हाट इज ब्रॉट डाउन, व्हाट इज कैरेट डाउन, व्हाट इज अ टैक्स एक्सपेंस? एक्सपेंस, खर्चा, खर्चा कितने का? ये जो 7,000 है ये पेमेंट है या ये खर्चा? पेमेंट या खर्चा? वेरी गुड। और अगर खर्चा है तो इससे तो भैया आपकी लायबिलिटी और बढ़ गई होगी ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि मैंने P&L डेबिट कर दिया कि एक्सपेंस है, टू टैक्स पेबल कर दी। इससे मेरा अब क्या निकल जाएगा बच्चे, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज टू बैंक। कितने रुपए बच्चे? 12,000, 12,000, और कितने की पेमेंट करी है? 9,000। तो मैं आपको बस एक चीज बता दूं, सॉल्व आप इसे कराऊंगा, आप ऐसा मत सोचना मैं ही कराऊंगा आपको। टैक्स पेड दिख रहा है आपको 9,000? और हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे बच्चे, इनका आंसर छोड़िए आप। मैं स्टार्ट करूंगा जो मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है,
जो स्टेटमेंट थी कितने रुपए की, इसमें कितना टैक्स एक्सपेंस जोड़ दूंगा मैं, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है, प्लस कर दिया, पहले एड बैक कर दिया, फिर जितना एक्चुअल पेमेंट करा माइनस कर दिया। टैक्स से रिलेटेड तो पूरा पॉइंट डन हो जाए। यहां तक क्लियर है? सर क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं बेटे नहीं। एनालिसिस ऑफ सिलेक्टेड अकाउंट्स इन ट्रांजैक्शन। इन्वेस्टमेंट परचेज करिए तो क्या करे सर, इन्वेस्टमेंट का लेजर बनेगा पूरा। उसके बाद अगला पॉइंट किस पर है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करिए, ओ माय गॉड, तो क्या करे सर, इन्वेस्टमेंट का लेजर बनेगा, तभी कहानी आएगी सामने। तो आप ये दोनों पॉइंट समझिए, इन्वेस्टमेंट पे है। आगे बढ़ते हैं जी। परचेज प्लांट, ओ माय गॉड, प्लांट के ऊपर कुछ है क्या ऊपर, बताएंगे आप? प्लांट एंड मशीनरी है ना बच्चे, ठीक है। तो ओपनिंग कितनी दे रखी है, 5,05,000, क्लोजिंग है 7,15,000, लेजर बनेगा। और अभी मैं पूरा तो डिराइव करके दे नहीं सकता, बट हाँ, प्लांट परचेज करा, ओहो, फिर उसके बाद प्लांट को बेचा भी, ओ माय गॉड। सर ये दोनों पॉइंट किसके ऊपर है, प्लांट, लेजर बनेगा तभी सामने आएगा भाई, ओपनिंग क्लोजिंग, प्रोविजन का ओपनिंग क्लोजिंग, जो बेचा उसका प्रोविजन। अगला पॉइंट बताइए किसके ऊपर है? और भी आगे बढ़िए, फिफ्थ पॉइंट करिए, इशूड 1 लाख ऑफ द बॉन्ड। सर वैसे बॉन्ड्स थे कितने के, और कितने बॉन्ड्स इशू करें, कितने के बॉन्ड्स इशू करें, इन एक्सचेंज ऑफ प्लांट, क्या है सर? अभी आप हेड डाउन करके सोए हुए थे, मुझे पता है, उठते ही आप यस सर बोल रहे हैं। क्या पॉइंट है वो समझाएंगे आप? माइक भेज, माइक दूं आप? अच्छा, मैंने जब बॉन्ड्स इशू करे हैं तो पैसा है या प्लांट एंड मशीनरी आई है? क्या आप मुझे सिर्फ देखो, खत्म नहीं हो सकता पॉइंट अभी, मैं सिर्फ डिस्कशन कर सकता हूँ। कैन यू टेल मी द जर्नल एंट्री ऑफ दिस फिफ्थ पॉइंट? कैन आई से प्लांट 1 लाख का आ जाएगा, टू बॉन्ड्स है, आई हैव नॉट रिसीव्ड कैश, प्लांट आया है। क्लियर है बच्चे? सर इतने सारे पॉइंट, हाँ बेटे हाँ। अगला पॉइंट क्या है बच्चे, ओ माय गॉड, रीपेड, क्या मैं कह सकता हूँ बॉन्ड्स के ऊपर ये वाला पॉइंट है पूरा का पूरा दो, ओ माय गॉड। आगे देखते हैं बच्चे, पहला पॉइंट जो आसान है, क्योंकि तुमने शेयर कैपिटल देखा था, ओपनिंग शेयर कैपिटल कितना है, 315, क्लोजिंग कितना है ड्यूरिंग द ईयर। एक क्वेश्चन में बस एक पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, हाँ भाई 1.5 लाख इशू हो रहा है फाइनेंसिंग के अंदर, तो ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको करवा दिया। बाकी पॉइंट आप क्या चाहेंगे, मैं कराऊंगा आप ही करेंगे? आप आप ही करेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, पहले मैं रिजर्व्स एंड सरप्लस का झमेला खत्म करता हूं। ओ माय गॉड, डिविडेंड कितने के पे हो रहा है, क्या ये डिविडेंड, कितने के डिविडेंड्स है, कितने के, 8,000 पेड ही है ना? आप जो प्रॉफिट स्टार्ट कर रहे हो वो आफ्टर डिविडेंड है या बिफोर डिविडेंड? दिस इज द स्टेटमेंट आपके सामने, इतना भी इग्नोरेंट नहीं हो सकते हो आप, आपको दिमाग लगाना पड़े। ये स्टेटमेंट है, यहां से मैंने 16,000 पकड़ी, यहीं से पकड़ा है ना 16,000। सो दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
बट इज इट आफ्टर डिविडेंड? दिस इज बिफोर डिविडेंड। तो क्या मैं 16,000 का जो दे रखा है उसमें ऐसे बोलूं कि ऑलरेडी डिविडेंड माइनस हो रखा है तो प्लस कर देते हैं, ऐसा करूं क्या? ऐसा होता था ना कि डिविडेंड अगर ऑलरेडी एड बैक होता था ना डिविडेंड एक्सपेंस, करूं क्या ये चीज? नहीं। इसका मतलब मैं यहां से डिविडेंड माइनस, आई एम सॉरी, मैं यहां से डिविडेंड एड बैक नहीं करूंगा, क्योंकि आप समझिए दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डिविडेंड। ना मेरा आपसे सवाल, अगर मैं यहां से माइनस कर देता तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड क्या आ जाता? क्या हो गया बेटे? 8,000। बेटे बाकी बच्चे भी बातें तो कर लो थोड़ी सी। कितना आ जाता? 8,000। व्हाट एन एनर्जी। 8,000 सर। ठीक है। अतुल जी कितना आ जाता? अगर मैं इसमें से डिविडेंड माइनस कर देता, ओ माय गॉड, तो कितना प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड आ जाता? तो यही तो आ रहा था ये, क्योंकि बैलेंस शीट की जो वैल्यू जो आ रही है वो 8 इसीलिए आ रही है क्योंकि पीएनएल में से तो माइनस नहीं हो रहा था, पर अल्टीमेटली बैलेंस शीट के अंदर से तो एप्रोप्रिएशन का माइनस हो जाता है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगर तुमने शुरू करना है सर, हम तो नहीं कर रहे शुरू, हम तो रिजर्व्स एंड सरप्लस से कर रहे हैं, हाँ तो कर ले 8,000 से। बस इसमें अब तेरे को क्या करना पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें से डिविडेंड माइनस है तो उसको ऐड कर ले। और अगर मैं पहले से 16 से शुरू करूं तो मैं ऐड नहीं करूंगा ना भाई, ये बहुत गहरा पॉइंट है बच्चे। ठीक है, ये जल्दबाजी में नजर नहीं आता है, लेकिन आप सोच के देखिए कितना लॉजिकली चल रहा है। मुझे बताइए क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करिए, मैं आपको लेजर बना के दूंगा, डोंट वरी, बट एटलीस्ट फॉर्मेट बनाइए और लिखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और हम कहां से स्टार्ट करें? नेट प्रॉफिट 16,000। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखिएगा 16,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16,000 लिख दिया। स्पेस छोड़ दीजिएगा, पेज पूरा का पूरा पेज। ठीक है, और नेक्स्ट पेज में अब हम लेजर बनाते हैं, पर अंदर का डेटा आप ही डालो। ठीक है ना, कि क्या क्या ऐड करना है क्या क्या माइनस है। मैं अब आपके साथ एक एक पॉइंट पकड़ के पहले लेजर बनवा देता हूँ। तो आइए सबसे पहले पकड़ते हैं बच्चे इन्वेस्टमेंट्स को। इन्वेस्टमेंट का डेटा लेते हैं बच्चे सारा। ये है इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस। सही बच्चे, लेजर बनाना इन्वेस्टमेंट का। 1,27,000 कैरेट डाउन, 1,15,000 इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं तो इन्वेस्टमेंट्स टू बैंक 78,000। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट बेची है, सो व्हाट इज द बुक वैल्यू? 90,000 जो कि 1,02,000 की है। सो बाय बैंक 90, सॉरी, सेल प्राइस क्या था मेरा? 1,02,000। प्रॉफिट कितना आ गया? 12,000।
मैच हो रहा है क्या? अगर ये आपको इन्वेस्टमेंट का लेजर है, अब हम मुझे बताइए, अभी आप अंदर जरूर लिखना, साथ में मत करो, एक बार लेजर बना लेते हैं सारे, ठीक है, फिर मैं आपको दे दूंगा, आप दिमाग लगाना। ये वाला किधर जाएगा बच्चों? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस नहीं होगा ये जो पीएनएल है, इसको ऑपरेटिंग में से क्या करोगे? माइनस करेंगे, वेरी गुड। और ये वाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, बिकॉज यू हैव परचेज। टू बैंक हो रहा है ना, पैसा जा रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट वाला क्लियर है लेजर? इसको डालना बाद में, मैं लेजर बना के दूंगा, फिर आप अपने हिसाब से सॉर्टिंग करिए। अगला लेजर आप टैक्स पेबल का बना दीजिए। टैक्स पेबल, ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन। सर ये वाली फाइल आपने ग्रुप पे भेज रखी है? हाँ दोस्त, भेजी तो हुई थी। ठीक है सर। टेलीग्राम पे भी हो सकते है, उस पे भी हो सकती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से ही। और अगर मैं टैक्स पेबल वाले के अंदर भी आपको हेल्प करूं, कहने से ये जो पीएनएल वाला है बच्चे, ये कहाँ ऐड हो जाएगा? ऑपरेटिंग में। और बच्चे ये वाला जो पेमेंट करी ऑपरेटिंग में से ही माइनस। प्लीज आपको करेक्ट होना चाहिए बच्चे। ठीक है, लॉजिक की वजह से करा रहा हूं मैं ये क्वेश्चन, कि आपके लॉजिक स्ट्रेंथन हो। ऑल क्लियर टिल है? जी सर जी, प्लांट की बात, बेटे प्लांट का पॉइंट बहुत बड़ा है बेटे। आओ जरा बॉन्ड्स का लेजर बनाते। ब्रॉट डाउन कितना था बॉन्ड्स का? 2,45,000। और कैरेट डाउन 295। ओ माय गॉड, मैंने इस साल बॉन्ड्स इशू करे थे। ओहो, ये क्या गलत साइड लिख दिया ना। समझ गए ना क्या गलती थी? आप में से किसी ने बताया नहीं बच्चे। चेक कर रहा था कितने अलर्ट बैठे हैं। कोई भी अलर्ट नहीं बैठा हो। कैरेट डाउन। अब आप मुझे बताइए, जो मैंने बॉन्ड्स इशू करे, इसकी एंट्री क्या थी बच्चे? बॉन्ड्स इशू करे थे इन एक्सचेंज ऑफ एसेट, तो प्लांट डेबिट टू बॉन्ड्स, तो इधर बाय प्लांट आएगा ना बच्चे? कितने रुपए? 1 लाख। और मैंने रीपे भी करे, तो बॉन्ड्स टू बैंक कितना रुपया बच्चे? क्या मैच हो गया क्या? 3,45,000 एंड 3,45,000। इधर कुछ आएगा रे, कहाँ कौन सा पॉइंट सा है? कैश फ्लो बनाओगे ना, तो ये जो बैंक वाला है, इधर को जाएगा। सर ये रीपेमेंट है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई ना बच्चे। फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बिकॉज दिस इज रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड्स। और सर जो इशू है, क्या उसके वजह से पैसा है आपके पास? तो कुछ भी नहीं होगा उसका। बताइए, कोई दिक्कत? मैंने आपको देखो कितने सारे लेजर बनवा दिए। क्या आपका मन नहीं कर रहा कि प्लांट और डेप्रिसिएशन का आप बनाओ? आप सभी बच्चे बिल्कुल ऐसा ही चाहते हो कि सर हमें एक बार ट्राई करने दो।
मैं आपके मन की बात जानता हूँ। तो है जी, प्लांट वाला बॉन्ड्स, अगर आप सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है, तो दो लेजर बनेंगे बच्चे। एक लेजर कौन सा बनेगा? प्लांट का। दूसरा एक्यूमुलेटेड बनाएगी, फॉर्मेट बनाएगी। अच्छा क्वेश्चन नहीं। सिक्स, प्लांट की वैल्यू लिखिए जी। ओपनिंग वैल्यू कितनी है? अच्छा जी। और क्लोजिंग 715। दूसरा लेजर कौन सा बनेगा? बोलिए ना। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेब्ट, समझ रहे हो? ओपनिंग वैल्यू कितने की है? 68,000। क्लोजिंग कितने की है? 1,03,000। सॉरी बच्चे, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग डालना आता है ना? जैसे कि ये वाला आपने डाल दिया ना, ये प्लांट का ब्रॉड डाउन आपने डाला होगा 5,05,000। कैरी डाउन कितना? 7,15,000। इसी तरीके से प्रोविजन का ब्रॉड डाउन कितना और कैरेट डाउन कितना? इससे ज्यादा थोड़ा ना बताऊंगा मैं। पॉइंट नंबर 3, 4, 5 स्टार्ट कर दो। लेजर में डाली, दिमाग लगाइए। पॉइंट नंबर 3, 4, 5 कहाँ कहाँ जाएगा, ट्राई करिए। भाई भेज भी दूं क्या वैसे तुम हमको रेफरेंस और उसके लिए? टेलीग्राम पे भेज रहा हूँ बच्चे में।
तो वो टेक्निकली 8,000 हुआ जिसको तुमने 5,000 का बेचा तो लॉस 3,000। ड्यूरिंग द ये जो डेट है वो 37,000 पीएनएम मिलेगा। एक बार देखना बच्चे, मैं एक बार बताता हूँ कितने बच्चों का बना वैसे। ठीक है, गुड। नहीं बना क्रिस्टियानी इधर दक्ष देखिएगा। ब्रॉड डाउन कितने का था? कितना? कैरेट डाउन एक्यूमुलेटेड का कैरेट डाउन। चलिए कूल। ये तो ओपनिंग क्लोजिंग डाला आपने। हमने कुछ प्लांट परचेज करा था सीधा कितने का? क्या मुझे एंट्री बता सकते हो? प्लांट टू बैंक, प्लांट अकाउंट डेबिट, ये सबको क्लियर है? ये पॉइंट हो गया। फिर आपको याद है हमने प्लांट परचेज करा था एंड वी इशूड बॉन्ड्स, तो उसकी एंट्री थी प्लांट टू बॉन्ड्स, प्लांट में टू बॉन्ड्स। आपको याद है ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितनी थी? 37,000। पीएनएल स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑफ 37,000। क्या आप मुझे ड्यूरिंग द ईयर डेप्री आपको कनेक्ट हुआ पहले? ये रही आपकी स्टेटमेंट, कितने की डेप्रिसिएशन है? क्या एंट्री होती है डेप्रिसिएशन? नहीं ब्रो, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट नहीं, ये तो प्रोविजन वाला चल रहा है। डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, 37,000 की डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन वाला सिस्टम चल रहा है, तो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन एक्यूमुलेटेड प्रोविजन वाला ही तो होता है। तो यहां पर क्या आएगा पहले? बाय डेप्रिसिएशन 37,000। भाई ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रिसिएशन इधर रिकॉर्ड करोगे ना। यहां तक क्लियर है? अब हमारा सिर्फ एक पॉइंट रहेगा। एक एसेट है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, जिस पर आज तक का डेप्रिसिएशन 2,000, और उसको कितने का बेच दिया? ना आप इसकी एंट्री बता दो बस, ट्रीटमेंट अपने आप आ जाएगा सामने।
बैंक में 5,000, प्रोविजन भी खत्म कर दूं, कितने से? फिक्स्ड एसेट कितने से खत्म होगा? यही है ना? तो अब अगर मैं आपको पोस्टिंग करने को बोलूं तो आपको दिखने रहेगी 10,000 क्रेडिट हो रहा है, तो सारा का सारा यही तो आएगा। बाय बैंक 5,000, बाय प्रोविजन 2,000, बाय PNL 3,000, पूरा का पूरा 10,000 से बाहर हो गया। आई थिंक आपका लेजर मैच हो गया होगा। और ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जो आपने खत्म करी टू फिक्स्ड एसेट, क्योंकि जो एसेट बिक गया है उसके एक्यूमुलेटेड खत्म हो जाती है, और ये आपका कहिए बेट कैसी रही? और अगर मैं आपसे ट्रीटमेंट की बात करूं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, ऑपरेटिंग में प्लस, एंड लेट मी टेल यू, आप जरा इनकम स्टेटमेंट चेक करिए, वहां पे ऑलरेडी ये लॉस रिकॉर्डेड हो रखा है। ये कितने का लॉस आया? 3,000 का। अब देखो तो सही क्वेश्चन कितना बढ़िया बना हुआ है। आपको पता लग रहा है साथ साथ क्या चल रहा है। इन्वेस्टमेंट कोई तो बेच के 12,000 का गेन हुआ था, तो जब तुमने लेजर बनाए थे तो सारे हो, समझ रहे हो? तो ये वही कनेक्टेड पॉइंट्स। सर ये किधर जाएगा डिप्रिसिएशन वाला? ऑपरेटिंग में प्लस। बस आप मुझे बताइए क्या बाकी सारे पॉइंट हो सकते हैं? अब तो लेजर बन गए बेटे। अब तो एक एक पॉइंट को पकड़िए और एक बार कैश फ्लो में डालना शुरू करिए। ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग अपने लेवल पे ड्रिल डाउन करिए।
ऐसा नहीं करना होता, इतना मैंने नहीं किया। भैया अरे यार हमने ना 16,000 से करा था। हाँ तो क्या कह रहे हैं, 16,000 में क्या बोल रहे हैं? 16,000 था नेट प्रॉफिट। हमने स्टार्ट करा था 16,000 से। 16,000
समझ आ रहा है इधर आपका भी नेक्स्ट का इधर हो गया मैं वेरी गुड आगे बेटे आप अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो बच्चे मैंने जो नेक्स्ट क्लास है वो कितने बजे रखी है वैसे जो नए बच्चे 2 बजे से टैक्स का तो कुछ आया नहीं बस 12:30 से सुबह तक तो बताओ कुछ टैक्स 2 बजे से ही होएगा फिर 2 से 3:30 3:30 से 4:30 अकाउंट्स हाँ 2 से 3:30 तक टैक्स ओके बस ये वाला कर लो बस फिर नमस्ते फिर कैश फ्लो अपना डन है आप अपने हाँ दोस्त डाउट है कौन से पॉइंट में बस एक बार बोलिए
मैच हो गया था इधर। एक मिनट जो बस, एक मिनट। वो इतना स्पीड गया था, दो से 3.5 गया हुआ है ना। अच्छा टैक्स क्या था? टैक्स तो सभी के तुम्हारा एक और या तो 3.5 में गया होगा। आपका दिसंबर है ना, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा और कुछ भी है ना, है ना, नहीं नहीं आ रहा होगा, है ना, क्या है वो, क्योंकि मैं तो तुम्हारा फर्स्ट क्लास के आपका दिसंबर अटेंड है ना, मेरे को जो करवाना है तुम्हारा इनके साथ हो रहा है, तुम्हारा तुम्हारा ठीक, क्योंकि वो मई जून के साथ ठीक है बच्चे। कैश फ्लो हो गया क्या? कैश फ्लो ओवर है जी। टेस्ट के तरह करवा, क्या टेस्ट देख चेक होके भी मिले ना, एक बार दे बस। ऑनलाइन में, ऑनलाइन में सही बच्चों को क्लियर है? गौरशता जी, मानवी जी, सुरभि, यस सर। चलिए यस। रखते हैं सर जी। और अब हम 2 बजे मिलेंगे, जिन भी बच्चों का मई जून प्लान करना पड़ेगा, अलाइनमेंट हिलेगी।